नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं पहुंच गया हूं बखरी का साखू गांव और साखू का नाम लेते ही आपके दिमाग में जो तस्वीर उभरी होगी वह तस्वीर होगी शहीद पत्रकार सुभाष की। जी हां, मैं वही सुभाष की चर्चा कर रहा हूं जिस सुभाष की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। आज मैं उसी सुभाष के घर पहुंचा तो मैं भी शन्न रह गया, क्योंकि मैं जिस उम्मीद से आया था उस उम्मीद के मुताबिक वहां कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा था कि बहुत सारे वादे किए गए थे, आंदोलन के माध्यम से बहुत सारी मांगे मनवाई गई थी जिला प्रशासन को, लेकिन क्या उस मांग में से कितनी मांगों को जिला प्रशासन पूरा कर पाया? इन्हीं चीजों को ढूंढने के लिए हम पहुंच गए थे शहीद पत्रकार सुभाष के घर। और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां का नजारा ही कुछ और था। जी हां, उसकी छोटी बहन जिसकी नौकरी की बात सरकार ने की थी, जिला प्रशासन ने वादा किया था कि बहन को नौकरी देंगे, मांग 50 लाख रुपए मुआवजे देने की बात की जा रही थी, तो बातचीत होकर के 10 लाख रुपए देने की बात हुई थी और तब जाकर के कहीं अनशन धरना तोड़ा गया था और बेगूसराय की स्थिति सामान्य हो पाई थी। तमाम पत्रकार सड़कों पर उतर आए थे और तमाम राजनीतिक दलों के लोग बड़ी बड़ी बातें करते देखे गए थे। सभी अपने वादे पर खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि जो बयान आया, जो घर के लोग ने बताया, जो सुभाष की मां ने बताई है, उसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सुभाष पत्रकार अपने माता पिता का इकलौता संतान था, जिसने माफिया के खिलाफ खबरें चलाना बंद नहीं किया, जिसके बदले में उसे जान दे देनी पड़ी थी। और लोग सड़कों पर उतर आए थे। लगा था कि बिहार में पहली बार किसी पत्रकार के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो पा रहा है। लोग आमरण अनशन पर तमाम जिले के, बेगूसराय जिले ही नहीं, इर्द गिर्द के तमाम जिलों में पत्रकार सड़कों पर थे। शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पे मोमबत्तियां न जलाई गई हो सुभाष के नाम पर। शायद ही बेगूसराय जिले का कोई प्रखंड हो जहां श्रद्धांजलि सभा आयोजित न की गई हो। लेकिन हुआ क्या, आज बताऊंगा आपको जमीनी हकीकत। ये सारे वादे हवाई रह गए और जो बहन थी जिसे नौकरी मिलनी थी, कल उसका विवाह। जी हां दोस्तों, कल उसका विवाह है और 1 रुपए की मदद जिला प्रशासन के तरफ से नहीं की गई। बस मदद के रूप में 1 साल तक सुरक्षा गार्ड मिला घरों को। और आज जब शादी विवाह का मौसम आया तो उसमें भी बेगूसराय के 2 जांबाज पत्रकार के सहयोग से सिर्फ इतना हो सका है कि एक सिपाही घरों पर बैठा दिया गया है कि आप विवाह करा लीजिए। आप सुनिए और देखिए कि क्या सुभाष पत्रकार की मां कह रही है। ये जो घोषणा की गई थी शहीद पत्रकार सुभाष जी को लेकर के, आपके बेटे को लेकर के बेगूसराय में, उसमें से क्या सब मिला? 10 लाख रुपया, नौकरी, सब का घोषणा हुआ था ना? कुछ नहीं मिला। हम लोग को बोले वो लोग जो 50 लाख रुपया देंगे, वो भी नहीं मिला। मौसम को बोले कि नौकरी देंगे, वो भी नहीं हुआ। मतलब 1 पैसा कहीं से हेल्प, कोई मदद नहीं हो नहीं। सका। ये अभी शादी किसकी करवा रहे हैं? उनकी बहन की? सुभाष पत्रकार जो जी बदमाश हत्या जो किया, उन्हीं को बहन को शादी हो रहा है। छोटी वाली बहन जी शादी कर रहे हैं जी। इसका खर्च तो किसी तरह मैनेज किए होंगे? कर्जा उठाए हैं, सब रुपया कहाँ से लाएंगे हम उतना रुपया? बेटा हमको रहते वो तो कमा के करते। हाँ। लेकिन बेटा तो है नहीं। शादी कब है?
18 फरवरी का कल है शादी। कल है शादी। जी। मतलब जो लोग उतना सब कुछ प्रदर्शन वगैरह नहीं, हुआ, बहुत बोले, लेकिन जितना कुछ हुआ नहीं। पत्रकार बाबू आए बहुत बोले जो हम इतना रुपया दिलाएंगे, इतना करेंगे खर्च वर्च, लेकिन कुछ नहीं मतलब मिला है अभी तक। बोले वो जे मतलब मौसम को शादी हम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। कोई मिलने आए इस बीच में? मिलने तो नहीं आए, लेकिन सौरभ जी पत्रकार हैं, विनोद जी पत्रकार हैं, बेगूसराय के अध्यक्ष, वो मतलब एसपी साहब से मिला है, जो बोलिए हम हेल्प करने के लिए गए कि जो मेरी बेटी का शादी है 18 फरवरी को, हमको सिपाही चाहिए। तो बोले कि एसपी साहब ठीक है देना। आर्थिक मदद नहीं हो सकती? नहीं, वो सब कुछ नहीं मिला। घर कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? जैसे जैसे तैसे कोई कमाने वाला है ये ना। तो किस तरीके से भावुक हो गई अपने बच्चों के विषय में सोच करके। जरा सोचिए कि जिस मां का इकलौता लाल जन जागृति के लिए, समाज के लिए, जनहित के लिए प्राण न्यौछावर कर देता हो, उसकी आज बहन का विवाह उत्सव होने वाला है। टेंट सज गया है, पंडालें लगाई जा रही हैं, हलवाई काम कर रहा है, कल बारात आनी है, लेकिन इकलौता चिराग घर का बुझ गया है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के विषय में जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि सुभाष को न्याय मिलेगी। क्या यही न्यायिक व्यवस्था है? क्या यही न्याय मिल रहा है सुभाष को? क्या पत्रकारिता करने का ये सिला मिलता है लोगों को? क्या पत्रकार होना इस देश में गुनाह हो गया? आज पूछ रहा हूं पूरे देश से कि क्या पत्रकार होना गुनाह है और पत्रकार होने की ये सजा मिलती? ये सजा कि बहन का विवाह हो रहा है, इकलौते भाई जो शहीद हो गए, वादे नहीं निभाए गए, न रुपए दिए गए, न उस बहन को नौकरी दी गई, और दरवाजे पर से डोली अब उठने वाली है, लेकिन इन तमाम लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा। आप देखिए और बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या पत्रकार होना इतना बड़ा अपराध है?